ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 सितंबर 2022। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है। पूज्य और पुजारी हम कब बनते हैं। ज्ञान और भक्ति का जो खेल है, हाँ, इसको बाबा ने तराजू में तौल के बताया है। किसा किसा कितना कितना भार चढ़ता है, हाँ, किसका। ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि बाबा कह रहे हैं कि याद की यात्रा सबसे प्राचीन, तुम्हारी याद की यात्रा सबसे प्राचीन है। इसको लेकर फिर बाबा ने आज बोला तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर है। ईश्वरीय रजिस्टर, इसमें क्या होता है, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो क्या करो। और आत्मा में कोई पतित पने का निशान ही न रहे, उसकी बाबा ने युक्ति बताई है कि बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, जब बहुत वजन भारी हो जाता है तो कभी तले में चले जाते हैं, मतलब मोह के तले में चले जाते हैं। तो उस मोह से छूटने के लिए प्रेम और मोह पर बहुत सुंदर एक दृष्टांत है, समझानी है। और पत्ते जब सूख कर ख़त्म हो जाते हैं फिर कल्प रिपीट होता है। अपना जीवन बाबा की सेवा में लगानी बहुत बहुत सुखदायी बना और अपने रजिस्टर की जांच करनी है। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन से मुक्त होने वाले ही मायाजीत बनते हैं। इसको वरदान और उसके विस्तार में समझेंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव। तो वानप्रस्थ क्या है, बचपन का खेल कैसे समाप्त होगा। चलिए, हम ये बचपना ही तो है। हम किसी बात में फंस गए, मूंझ गए, थोड़ा दर्द ले लिया, क्वेश्चन कर लिए। हाँ, कहते हैं ना, जो प्रश्नचित रहता है वो कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए हम सब सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, हाँ मीठे बच्चे, यह पूज्य पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। कोई भी निशानी जो पतित पना मतलब जिस बात में मेरा मन एक सेकंड भी फंसा, वहाँ पर विकार है, उसे छूटना है। हाँ, हम ही पूज्य थे, हम ही फिर पुजारी बन गए। तो ज्ञान और भक्ति का ये वंडरफुल खेल है जिसको बाबा ने आकर क्लियर किया, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बाबा ने इससे समझाया कि जो काम हम करेंगे वो बढ़ेगा। जैसे शक करने से शक बढ़ता है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह हमारी इच्छा है कि हम किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, चॉइस हमारी है। प्रश्न, बाबा जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं। बाबा कौन सा तराजू लेकर आते हैं बच्चों के लिए। तो ज्ञान और भक्ति का तराजू, इसमें एक पुर अर्थात पलड़े में ज्ञान है, दूसरे में है भक्ति। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाएगा, फिर सत्युग में केवल एक ही पुर होगा, क्योंकि वहां तो कोई तराजू ही नहीं होती है। एक ही पुर, एक ही धर्म, एक ही भाषा, कोई तराजू नहीं, वहाँ कोई नाप तोल नहीं, वहाँ सब कुछ हमारे हिसाब से बनता है। और कहते हैं ना कि समस्या तो यही है कि बुद्धिमान जो होते हैं ना सदैव शंका से भरे होते हैं, हर बात में शंका। और जो साधारण होते हैं, मूर्ख ही कहो, दुनिया वाले से मूर्ख ही कहेंगे, वो रहते हैं आत्मविश्वास से भरे, क्योंकि उनको अपने आप पे पूरा भरोसा होता है। ओम शांति। रूहानी पिता मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो भी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा आया हुआ है और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहा है। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो रहा है। आई बात समझ में। भगवान आए हैं, जब भक्ति का चक्र पूरा होने पर आता है तब भगवान आते हैं फिर से हमें पूज्य से पुजारी से पूज्य बनाने के लिए। हाँ, हम पुजारी बन गए ना, भक्ति करने लगे, भगवान को ढूंढने लगे, दुख में आने लगे, तो बाबा इससे बचा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे कि सबको समझाना है कि अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य होगा। हाँ, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर रावण राज्य होगा। ये भी सिद्ध होता है, अभी रावण राज है तो झाड़ बहुत बड़ा है। इधर बाबा लगातार मूल्यों में कह रहे कि रावण की दुनिया कितनी बड़ी है और राम की दुनिया छोटी है। तो रावण राज का झाड़ कितना बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो, नए जड़ की स्थापना होती है। तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सत्युग या पुरानी दुनिया कलयुग है, इसमें कोई सुख नहीं है। काग विष्टा समान क्षणिक सुख है। बच्चे समझते हैं जब यह नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते तो पुरानी होनी है।
नया मकान एक दिन खंडहर तो बनना ही है। फिर बाबा ने बोला सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य दो बातें हैं, ज्ञान और योग। तो ज्ञान किसका है? सृष्टि चक्र का। योग के द्वारा हम अपने विकर्म विनाश करते हैं, बाबा से संबंध जोड़ते हैं, याद करते हैं, तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हम पावन बनते हैं। तो कितना सहज है ना, बाबा आकर हमें कितनी अच्छी रीति इन सब बातों को समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी याद की यात्रा बहुत प्राचीन है और बड़ी नामी ग्रामी है। शुरू से ही साधु संत याद से ही तो सब कुछ लिखते हैं ना, शास्त्र योग में रह के ही तो लिखे। तो तुम्हारा योग प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। दुनिया वाले तो जिस्मानी यात्रा करते, जन्म जन्मांतर, लेकिन तुम करते हो आत्मिक यात्रा, रूहानी यात्रा। और यात्रा में कहाँ से कहाँ चले जाते हो। नहीं, तुम्हारी यात्रा को कोई रोक के नहीं सकता यदि तुम मन बुद्धि निश्चय करके कर्म करते हो। और कहते हैं ना, कोई मेरा बुरा करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा। अपने आप की चेकिंग, अपने आप की चेकिंग कि हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, हाँ? हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं, हम सबको लेके तो चल रहे हैं, हम सबसे प्रेम तो करते हैं, मोह तो नहीं करते हैं। चलिए, प्रेम और मोह में क्या अंतर है, इसको बहुत अच्छी रीति हम बारीकी से समझेंगे। तो प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम निस्वार्थ होता है, मोह स्वार्थी होता है। बिना कोई अपेक्षा प्रेम दिया जाता है, प्रेम मांगा नहीं जाता। प्रेम मन को बेहद में रखता है, हद में। प्रेम को आप इसी तरह बांध नहीं सकते। अब मोह में मेरापन होता है, मोह में चाहना रहती है कि मेरे से सामने वाला भी लगाव रखे, मेरे ऊपर अटेंशन दे। मोह हद का होता है, मोह शरीर से, शरीर के संबंध से होता है। देखा, मोह एक हद में होता है, उसका शरीर से लगाव होता है, शरीर से संबंधों से होता है। इसलिए शरीर को कुछ हो जाए तो मोह की वजह से मन दुख महसूस करता है। क्या बात है, शरीर में रोग शोक हुए, किसी ने आपकी इच्छा पूर्ति नहीं की तो वहाँ पे दुख महसूस होता है। आप किसी पर प्रेम करते हो तो आप डिटैचमेंट में हो, आप उनके आपके साथ होने न होने से प्रभावित नहीं होते। क्या बात है, प्रेम शाश्वत है, आपके पास नहीं भी है, दूर भी है, लेकिन आपका प्रेम बराबर बना हुआ है। आप दुख नहीं महसूस करोगे, वो हमारे साथ नहीं है। आप बस दिल से उसे दुआएं देते रहते हो कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। जबकि मोह में अटैचमेंट है, प्रेम में डिटैचमेंट, आप डिटैच हो जाते हो, आत्मिक भान में रहते हो। मोह में अटैचमेंट है, बंधन है। बंधन क्या कराता है? चिंता कराएगा। बंधन स्ट्रेस में लाता है, क्योंकि आपके मन की तार किसी से बंधी है निरंतर। अगर वो सुखी है तो आप सुखी, अगर वो दुखी है तो आप दुखी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर वो सुखी है तो आप बहुत दुखी हो गए, मैं इतना फिक्र कर रहा हूँ, सामने वाला तो को मेरी फिक्र ही नहीं, तो दुख हो गया ना। किसी से नफरत करना भी मोह है, क्योंकि आपके मन की तरह तार नफरत की रस्सी से जुड़ी हुई है, मतलब बराबर आपका मन उसी के बारे में सोच रहा है। प्रेम किसी को बंधन में नहीं डालता, प्रेम खुले साफ आकाश में उड़ते मुक्त खुश पंछी का प्रतीक है, उड़ता हुआ पंछी है वो। तो मोह सोने के पिंजरे बंद लाचार पक्षी को दर्शाता है। मोह है सोने के पिंजरे में बंद पक्षी, अर्थात आपको पक्षी से लगाव है, इसलिए आपने उसे बंद करके रखा है। मगर पंछी जो न उड़ पाने का गम सह रहा है, वो आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि आप उसको देखना चाहते, आपको अच्छा लगता है, आप उसको सोने के पिंजरे में बंद करके उसको देखते हो। और पंछी किसको देख रहा है? खुले आकाश को देख रहा है। आप उसका पिंजरा खोल दो, वो खुले आकाश में उड़ेगा, वो कितना खुश रहेगा। आपको ये दिखाई नहीं देता, मोह में ये नहीं दिखाई देता। इसी को कहते हैं भावनिक अंधत्व। आप अंधविश्वास में, भावना से अंधे हो। प्रेम प्रकाश है जो औरों को रोशनी देता है, अगरबत्ती जैसा है जो खुद जलकर खुशबू औरों को देता है। और मोह मन का अज्ञान अंधेरा है जो इस शरीर को, धन को, मान शान को, अपनी इच्छा को सर्वोपरि समझता है। मोह युक्त व्यक्ति औरों को भी दर्द देता है, औरों को भी चिंता में डालता है, क्योंकि वो खुद चिंता में है ना। परमात्मा अपने हर बच्चे से प्रेम करते हैं, मगर मोह किसी से नहीं रखते, इसीलिए वह निर्मोही हैं और सदानंद कहलाते हैं, सदा आनंद में है। प्रेम से मन हल्का होता है और मोह से दुख और मन बोझिल महसूस करता है। अब हमें सोचना है कि क्या हम अपने देह से और देह के संबंधियों से प्रेम रखते हैं या मोह रखते हैं। प्रश्न ये हमारे पर बाबा ने देख छोड़ा है। किसी रिश्ते से दुख मिल रहा है तो वहाँ मोह है,
अगर हर परिस्थिति में प्रसन्न है तो हमें सबसे प्रेम है। और ये सम्मान हमेशा रखना है कि हम शांत स्वरूप आत्मा है, हम प्रेम स्वरूप आत्मा है। वाह, कितनी सुंदर विश्लेषण प्रेम और मोह की, है ना। तो याद की यात्रा से हम जब सच्चा प्रेम करेंगे तभी हम ईश्वर को भी पा सकते हैं, नहीं तो शनै शनै हमारा मन औरों की तरफ खींचता चला जाएगा और धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बिगड़ता चला गया। यही कारण है कि हम जो देवता थे ना, धीरे धीरे जब मोहवश आते गए तो हमारा जो फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था पहले, अब धीरे धीरे कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज में बिल्कुल ही बिगड़ गया है। पावन शिवालय से अब पतित वैश्यालय बन गया है। और रावण ने जीत पा ली। किसी ने कोशिश भी नहीं की कि रामराज कैसे बने। तभी बाबा को आना पड़ता है। आकर बाबा हमें जगाते हैं क्योंकि हम भक्ति में सोए पड़े थे। हाँ, बाबा आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि हम सब अज्ञान नींद में सोए थे। बाबा ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हाँ, बाबा हमें सिखाते हैं और सब बच्चे बाबा से सीखते हैं। एक पिता से सीख कर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल पहले भी तुमको मनुष्य देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करे, कोई तीखा करे, कोई प्रेम में रहे और कोई मोह में। ये तो चॉइस हमारी है ना। नंबरवार तो सभी हैं, कोई की डल बुद्धि है। उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। दुनिया में भी जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं उसमें भी पढ़ाई में बच्चे नंबरवार होते हैं बुद्धि के अनुसार। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर है, अपनी जांच करो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अवगुण की जांच अपने आप पता चलेगा, स्वतः पता चलता है जब हमारा मन किसी बात में फंस रहा है, दर्द में है, हम बाबा से हटकर अन्य बातों में फंस गए हैं, तो ये हमारा अवगुण है। गाते भी होते ना कि हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो अब तो सर्वगुण संपन्न बनाने बाबा आए हैं, तो गुण भरनी है ना। फिर बाबा कह रहे कि दिल में आता है ना कि बाबा जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका हमें कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत रहो, शांत कर लो, अपनी शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, सबको सुख दो, उसे अच्छी रीति ज्ञान की समझाने दो। बाबा फिर भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे, कोई पतित पने का निशानी न रहे जिससे मेरा मन फंस रहा है। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजा ही पाई थी ना, फिर वही पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा देखते हैं कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा सबकी रिजल्ट देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कौन कौन ज्ञान में चलकर अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने कहा इस समय भक्ति का पुर बहुत भारी है, एकदम नीचे पड़ गया है, नीचे पड़ गया है, बहुत भारी वजन होकर एकदम तले में चला गया है। जैसे कि एक तरफ 10 शेर है 10 किलो और एक तरफ ज्ञान का 1 पाव पड़ा है। मतलब भक्ति का 10 शेर है एक तराजू के पलड़े में, तो एक तरफ ज्ञान का 1 पाव पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान में बच्चे तैयार हो जाएंगे तो एक तरफ भारी होता जाएगा और भक्ति नीचे होगी, क्योंकि सत्य गाना है ना। हाँ, दुख की दुनिया पूरी हो रही है ना, फिर से ज्ञान का पुर ही हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा था, अब यह झाड़ तुम्हारा दैवी झाड़ वृद्धि को पा रहा है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होगा। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं। तो किस चीज़ का पानी? ज्ञान का पानी, स्नेह का पानी। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। कल्प के अंत में यही होता है ना, छींटे पड़ते हैं ज्ञान के तो फिर वो हरा भरा हो जाता है। तुम्हारा ब्राह्मण का कुल दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ऐसे ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो। क्या बात है, ज्ञान सुनना है, याद करना है, धारण करना है, सेवा करनी है, मनन करना है, मंथन करना है, सुनना है, सुनाना है, पूछना है, बताना है ना। तो करते रहो, जिस विधि सेवा करनी है बस करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, यह जीवन बाबा की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है, बाबा समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पर अपने रजिस्टर की जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण सारे निकाल देने हैं। वरदान है स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत बनो। विस्तार,
संगम युग पर स्वयं भगवान बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसी टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जी, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन: वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। देखिए, बचपन के खेल, ये बचपना है। बात बात में फंसना, मूंझना, क्रोध करना, गुस्सा करना, ये सब बचपन के खेल हैं। तो वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो, व्यर्थ न सोचे, न बोले, न देखे, न सुने। अच्छा, ओम शांति। शीघ्र मिठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।